आप सभी का स्वागत है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर में। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। नकलावारा बताता है कि एक सेकेंड के अंदर 48 अलग अलग अटैक्स का सामना करना होगा। मतलब अगर वो होली फॉर्म एक्टिवेट कर दी और एक सेकेंड के लिए सारे अटैक्स बर्दाश्त कर ले, देन वो सब 48 टाइप से इन्फेक्ट हो जाएंगे। जो सुनकर उराहारा शॉक हो जाता है। और जो नकलावार का हसैन परवर्स है, एक हाईली डेंजरस टॉक्सिक है। अब तुम क्या करोगे उराहारा किसुकी? अब तुम्हारी कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करने वाली। एट दिस पॉइंट नकलावार एक प्री क्वेश्चन डोमाइन बना दी जिसमें बचना इम्पॉसिबल है। उराहारा पूछता है कि वो इतनी वफादारी से क्यों काम कर रहा है। नकलावारा बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड, ह्यूको मुंडो, सोल सोसाइटी, इन तीनों दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद यू हवा कुछ बनाना चाहता है। क्या कोई और यू हवा के अलावा ये काम कर सकता है? अगर मैं यहाँ हार गया तो वो काम रुक जाएगी। देन नकलावार अपने गिफ्ट रिंग का इस्तेमाल करके उराहारा पर वार कर दी, विच इज सो बैड। गिफ्ट रिंग सिर्फ उन ओपोनेंट्स के लिए रखा जाता है जो इतने ज़बरदस्त पावरफुल है कि डेथ डीलिंग भी बिल्कुल बेकार साबित हो। और गिफ्ट रिंग वाइटल पार्ट्स को नेक्रोटाइज कर देता है। उराहारा की आंखों से खून बिना रुके जा रही थी। इतना स्ट्रांग होना तुम्हारी गलत है। अब उराहारा अपनी आंख खो दी, लेकिन उराहारा डरने की बजाय ये कहता है, उराहारा की पहली बार बांकाई देकर नकलावार फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यू हवा उराहारा की जो इंटेल दिया था उसमें बांकाई कभी मेंशन ही नहीं हुआ। ये पहली बार है जब इसे यूज़ कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान के सामने जो अभी जिंदा है। नकलावार पीछे हट गया और वो इतना तो समझ गया था कि उराहारा की बांकाई सिर्फ एक एरिया तक ही इफेक्ट करता है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बांकाई बेनीहिमे क्या कर रही है। बेनीहिमे की एबिलिटीज़ में ये भी एक है, जो भी वो छू ले उसे मॉडिफाई करके ठीक कर देना। अब होगी असली बैटल। नकलावार की डोमाइन के अंदर उराहारा के बॉडी पार्ट्स करते ही जा रहे थे, बट स्टिल उसकी बांकाई मॉडिफाई कर रही थी। उराहारा के एक पावरफुल हमले से नकलावार दूर जाके गिरता है। देन वो दोनों एक दूसरे पर हमले करते ही जा रहे थे। उराहारा अपने मूवमेंट से उसे भड़का रहा था ताकि ग्रीमजो उसे ख़त्म कर दे। ग्रीमजो ये देखकर हैरान था कि नकलावार का दिल फोड़ने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। उराहारा अपने अकल से तो इस जंग जीत लिया, पर वो पॉइजन उन पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि नकलावार मरने के बाद उसका टॉक्सिक डोमाइन और भी तेज़ हो जाता है। नकलावार की डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई। नेल देखते कि वो सब अंदर फंस गए हैं, तभी उसे एक लूप होल नज़र आता है तो वो निकल पड़ी। उराहारा की हालत अब बिगड़ती आ रही है। माफ़ करना, अब बाकी का काम तुम पे छोड़ता हूँ। कुरुसाकी, इचिगो, कुचिकी और बाकी सब। देन वो बेहोश होकर पड़ गया, साथ ही उसकी बांकाई भी गायब हो गई। वही इचिगो यू हवा के पैलेस पहुँच जाता है। स्वागत है, बहुत दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मेरे अंधेरों का बेटा, और मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ कि तुम अब बहुत ही ताकतवर बन गए हो। इचिगो बोलता है कि वो उसका बाप नहीं। यू हवा कहता है कि शिन कुरुसाकी तो नकली बाप है। अब उसे भी पता होगा अपनी पावर्स की ओरिजिन के बारे में। इचिगो गुस्से में बोलता है वो उसका बाप मान नहीं सकता, क्योंकि उसकी माँ को यू हवा नहीं मारा था। देन गेट्सुगा तेंशो का इस्तेमाल करता है। ऑन द अदर साइड हशवाल की पावर्स इनक्रेडिबली बढ़ते ही जा रहा है। जैसे ही इचिगो उस पर हमला करता है, वो ब्लॉक हो गई सोल किंग की पावर्स की वजह से। फिर उरी में उसे प्रोटेक्ट कर ली, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। यू हवा अपनी ब्लैक पावर से उस पर बेरहमी से हमला करता है। क्यों उदास हो? वो मर गई, क्योंकि उसका मरना ही था। उसने तुम्हें जन्म दिया और मेरे लिए जीती रही, और क्या चाहोगे? तो चलो अब मुकाबला हो जाए। इचिगो। हशवाल पर इशिडा का एक भी वार हिट नहीं करता।
क्योंकि अब वो द ऑल माइटी यूज कर रहा है। तुम मुझे हरा नहीं सकते उरुयो इशिडा। इचिगो बिना सोचे पागल की तरह आगे बढ़ता है। युहावा चाहता है कि इचिगो अपनी पूरी ताकत दिखाए। वाइल ओरीमे उसे हील कर रहे थे, साथ ही युहावा की सोल किंग की पावर से खिलाफ लड़ रहे थे, बट वो वर्क नहीं करता। युहावा उसे बुरी तरह पेल रहा था। जैसे ही इचिगो उसे प्रोटेक्ट करने वाला था, युहावा के अटैक्स में फंस जाता है और बुरी तरह जख्मी हो गया। देन ओरीमे आखिर पल तक हार नहीं मानती। तभी सडनली युहावा की इमेंस स्पिरिचुअल प्रेशर्स उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दी। युहावा ओरीमे की तारीफ करता है। एक औरत होकर यहाँ तक आना और उसके खिलाफ जंग में खड़ना कोई मामूली बात नहीं। इस बदतरीन हालात में भी ओरीमे खुद को प्रोटेक्ट करने के बजाय अपनी पूरी ताकत इचिगो को बचाने में लगा दी। मैं उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगी। इचिगो ये सब देख रहा था। ओरीमे उसके लिए क्या कर रही है। ओरीमे अब स्ट्रांग हो गई है। नाउ इचिगो गेत्सुगा तेंशो का इस्तेमाल करता है। ऑन द अदर साइड हशवाल्ट वर्सेस इशिडा की बैटल चल रही थी। तीनों दुनिया बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि सोल किंग मरने के बाद अब जिम्मेदारी युहावा की है। हशवाल्ट मैजेस्टी का पावर यूज़ करके इशिडा का शील्ड तोड़ देता है। हालांकि इशिडा भी ये जानता है कि वो युहावा को हरा देंगे तो तीनों दुनिया तबाह हो जाएगी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इचिगो का वार कोई भी युहावा पर काम नहीं करता, बट तभी युहावा कुछ ऐसे सीक्रेट बात रिवील करता है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। हियोसुबे इचिबे, सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। तुम्हें सोल किंग की यादें दी, सब कुछ समझाया। उसने ऐसा किया क्योंकि वो जान सके इचिगो कुरोसाकी की ताकत क्या है। तुम इंसान हो, सोल रिपर, होलो, फुल ब्रिंगर और क्वींजिबी। शायद तुम खुद नहीं जानते तुम्हारे असली ताकत के बारे में। इचिबे ब्लैक को कंट्रोल करता है जो सोल किंग का है। हियोसुबे इचिबे का प्लान ये है कि इचिगो को अगला सोल किंग बनाया जाए, जो सुनकर ओरीमे शॉक हो जाती है। वो इसीलिए करना चाहता है कि तीनों दुनिया को बैलेंस बनाए रखे, और इसका आसान शब्द में इचिगो की मौत है। पर इचिगो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सोल किंग बने या ना बने। वही बैटल ग्राउंड में वाल्किरी के खिलाफ सोल रिपर्स लड़ रहे थे, लेकिन उस पर सारा अटैक्स बेकार हो जाते हैं। तभी एंट्री होती है 13 कोर्ट गार्ड के कैप्टन में से एक स्क्वाड 10 का कैप्टन तोशिरो की, जिसकी अल्टीमेट पावर ऑफ आइस। नवा बैटल होगी बांकाई वर्सेस मिराकल की। युहावा इचिगो को बहुत ही बुरी तरह मार रहा था। इचिगो का सब्र आखिर टूट ही जाता है, जिसे वो हॉर्न ऑफ सैल्वेशन में बदल गया। ब्याकुया को भी वाल्किरी को हराना बहुत ही मुश्किल लगता है। तभी सडनली वाल्किरी उन पर हमला कर दी। इतना पावरफुल ओपोनेंट का हाथ काटने वाला हमारा केनपाची था, जिसकी ताकत को देखकर वाल्किरी उसका तारीफ करता है कि वो सच में सबसे पावरफुल है। नौ अब होगी दी मैडनेस फाइट। केनपाची पहली बार नजराशी का इस्तेमाल करता है। उसका शिकायत देकर दोनों कैप्टन्स हैरान थे, बट ब्याकुया समझ जाता है कि ये एक कंस्टेंट रिलीज टाइप है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई। अब तीनों मिलकर उस पर एक साथ हमला करते हैं, बट जैसे ही वाल्किरी के ब्लेड में थोड़ी सी क्रैक हुई, ये उसका ब्लेड का पावर है। जब वो टूटता है, वो अपने दुश्मन पर भी असर डाल देता है। वाल्किरी तीनों कैप्टन से लड़कर हंसने लगता है, जो देखकर केनपाची इम्प्रेस हो गया। आगे कोई एक ही जीत सकता है। सोल सोसाइटी के सीरेते में अचानक रेड अलर्ट शो होती है। शायद ये इसीलिए हो रहा है कि कैप्टन उकिताकी की पावर्स कम हो रही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा, तीनों दुनिया बर्बाद हो जाएंगे। ऑन द बैटलफील्ड वाल्किरी इतना एरोगेंट और ईगोइस्टिक था कि उसके मिरेकल एबिलिटी के खिलाफ कोई नहीं जीत सकता। केनपाची ज़ारा की समझ जाता कि वाल्किरी को हराने के लिए बिना स्वॉर्ड तोड़े उसे मारना होगा। तोशिरो ज़ाराकी को हेल्प करने आता है, बट वाल्किरी और ज़ाराकी उसे दूर कर दी, ये कहकर कि सिर्फ उनका जंग है जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
तोशिरो को उनके बिहेवियर देखकर गुस्सा आता है, पर ब्याकुया बताता है कि वो दोनों बिल्कुल एक तरह है, द इगोइस्टिक। लेकिन तोशिरो को इस बात पर चिंता हो रही थी कि ज़ाराकी खुद जानता था अपना आई पैच बिना हटाए वो उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता, यानी उनका ओपोनेंट महाशक्तिशाली है। साथ ही ब्याकुया नोटिस करता है कि लड़ते लड़ते तोशिरो और बाकी सभी थक चुके हैं, जिसे वो पूरी एनर्जी से नहीं लड़ सकते। वाल्किरी अब एक साथ तीनों कैप्टन्स के खिलाफ मुकाबला करता है। वो अपने आप को क्वींजीज का सबसे पावरफुल इंसान में से एक मानता है। केनपाची ज़ाराकी की हेल्थ कंडीशन अब वर्स्ट होते ही जा रही थी। तभी उसे याशिरो इनर सोल में दिखती है। वो कहते कि हार मत मानो, बस ऐसे ही लड़ते रहो। जब तक वो याशिरो की पावर्स ठीक से यूज़ करता है तब तक ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसे वो काट नहीं सकता। तभी ज़ाराकी देखता है कि उसके अंदर एक इमेंस हाई स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होती है। उसे खुद नहीं पता ये पावर्स क्या है। सब उसका नया रूप और स्पिरिचुअल प्रेशर देखकर हैरान थे। ज़ाराकी अब बिल्कुल होश में नहीं था, उसे बस लड़ना है। ज़ाराकी अब इतना पावरफुल था कि वाल्किरी का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस शील्ड टूट जाता है। वाल्किरी नीचे गिरने वाला था, पर तभी वो अपना पंख इस्तेमाल करके वापस पूरी जोश के साथ ज़ाराकी पर हमला करने जाता है। एक बार सब खत्म, जो देखकर लेफ्टिनेंट सरप्राइज हो गए थे। वही मोमो कैप्टन हिराक्यू की मदद के लिए जाती है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो कुचिकी और आबराई की मदद करे। इन सब के बीच वाल्किरी फिर से जिंदा हो जाता है। वो बिल्डिंग सब नीचे सोल सोसाइटी में गिरने ही वाला था। तभी तोशिरो अपने आइस पावर से उन्हें बर्फ बना दी। केनपाची लिमिट से ज़्यादा पावर यूज़ करने से उसका एक हाथ कट जाता है और ये सब याशिरो से बता रही थी। एक तरफ द अनप्रेडिक्टेबल बैटल्स, वही तोशिरो की बांगाई आइस फॉर्मेशन पूरा टूट गया। तोशिरो की दाइगुरेन हियोरिन मारू रिलीज होता है। वाल्किरी देखता है कि अब तोशिरो की अपीयरेंस बिल्कुल बदल गया है। तोशिरो उसका स्वॉर्ड तोड़ दी तो वाल्किरी को लगता है कि वो गलत कर दी, बट सच ये है जब वो अपनी अल्टीमेट आइस फ्रीजिंग एबिलिटी यूज़ करता है तो दुश्मनों की एबिलिटीज़ उन फ्रीजिंग आइस के अंदर काम नहीं करता। तो अब वाल्किरी कोजिस एरो इस्तेमाल करने ही वाला था, देन सडनली समथिंग हैपेंस। फाइनली ज़ेनबन ज़ाकुरा का टाइम आ गया। वो सब मिलकर आखिरकार उसे हरा दी। शायद हम गलत हैं, क्योंकि वो दोबारा जिंदा हो रहा है एंड ये फाइनल फॉर्म हो सकती है। ब्याकुया रुचिकी और रेंजी से कहता है कि अब उन्हें इचिगो को मदद के लिए जाना होगा, क्योंकि वो अभी यू हवा से लड़ रहा है और वो कहता है कि उनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है तो वो जा सकते हैं। तो रेंजी और कुचिकी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सोल सोसाइटी में देखते हैं कि हालात बहुत ही बिगड़ने से होलोस इंसानी दुनिया के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो उन्हें रोकने और ख़त्म करने के लिए लेफ्टिनेंट ओकिकीबा और उनके साथी सब तैयार हो जाते हैं काराकुरा टाउन की रक्षा के लिए। ऑन द टॉप ऑफ द पैलेस इचिगो होलो पावर हॉर्न ऑफ सॉल्वेशन एक्टिवेट कर ली। क्या ज़बरदस्त ताकत है। ठीक है, अब मैं भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता हूँ। इचिगो की ये वाली अटैक भी काम नहीं करी तो वो ग्रेस सीरो का यूज़ करता है और इसी के साथ ये इंटेंस और ब्रूटल एपिसोड एंड होता है। अगर आप अपकमिंग एपिसोड्स मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। अलविदा।
力が欲しい。守る。ただそれだけの力が。